निधि की सच्चाई आएगी करण के सामने, ऋषभ खोलेगा निधि की पूरी पोल पट्टी। इसी के साथ ही साथ करण जो है वो शौर्य को अपने बिजनेस से करेगा बेदखल, अपने बिजनेस में नहीं देगा उसे बिल्कुल भी एंट्री। ये देखने के बाद निधि की हालत हो जाएगी खराब, क्योंकि वो तो बस यही सोचती है कि किसी भी तरीके से लूथरा फैमिली का पूरा जो अंपायर है वो अपने नाम कर ले और वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर राज करे और अपनी जो है चीजें यहाँ पर थोपती रहे और साथ ही साथ सबको काफी ज्यादा हैरान परेशान करती रहे, खासतौर पर राखी को। इसी के साथ साथ जितने वक्त तक निधि ने यहाँ पर राज किया है, अब वो सारी चीजें खत्म होने वाली है, क्योंकि प्रीता की एंट्री होने वाली है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। अभी तक जो है वो करण इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा था, उसे कोई मतलब नहीं था कि शौर्य क्या कर रहा है, लेकिन अब जो है शौर्य ने बहुत सारी चीजें हदें पार कर दी हैं। उसने जो है यहाँ पर एक्सीडेंट कर दिया है। उसे जब ये पता चलेगा, यानी कि जब करण को ये पता चलेगा कि जो पब्लिक बस का एक्सीडेंट हुआ है वो शौर्य ने किया है, ये सारी चीज़ें सुनने के बाद अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा करण, और करण ये फैसला लेगा कि शौर्य को जो है वो बिजनेस में बिल्कुल भी एंट्री न दिया जाए। और इसके लिए वो निधि से बोलेगा कि भाई निधि जो है, तुमने इतनी सारी चीज़ें की और शौर्य को बिल्कुल बिगाड़ कर तुमने रखा और तुमने बिल्कुल भी उसे चीज़ें करने नहीं दी और तुमने कभी समझाने की कोशिश नहीं की। जिसके बाद निधि जो है वो मामले को रफा दफा करने के लिए करण को समझाती है कि कोई टेंशन मत लो, मैं उसे समझा दूंगी। लेकिन इसी बीच प्रेडिक्शन ये है कि ऋषभ जो है वो इन सारी बातों को सुन रहा होगा और ऋषभ जो है वो करण को पूरी सच्चाई बताने वाला है कि निधि आज तक क्या क्या करती आई है। वो बताने वाला है कि कैसे निधि ने सारी चीजें की, कैसे जो है वो उसकी गलतियों पर पर्दा डाल डाल कर ये सारी चीज़ें चढ़ाने की कोशिश की शौर्य को और पूरी तरीके से अपने वश में कर लिया। ये सारी बातें जो है वो निधि की पता चलेंगी करण को, तब करण के होश उड़ जाएंगे और फिर निधि का यहाँ से निकाला होने वाला है। आप सब देख रहे हैं कि निधि अभी कितनी खुश नज़र आ रही है। वो अपनी किसी बहन से बात करती नज़र आती है कि वो तो यहाँ बड़े आराम से रह रही है और यहाँ पर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और कहती है कि सब कुछ उसके ग्रिप में है, क्योंकि यहाँ का जो तोता है, यानी कि जिसकी जान जिस तोते में अटकी है वो तोता ही उसके मुट्ठी में है, यानी कि शौर्य जो है वो उसकी मुट्ठी में है। और ये बोलकर बड़ी खुश होती है। यहाँ पर एक लड़की की एंट्री हुई है। अब ये कौन सी उसकी बहन है, कहीं ये अंजलि तो नहीं, लेकिन ये सब कुछ क्लियर तो नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ कोई एक लड़की है जिससे वो बात कर रही है और वो उसकी बहन है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो उसको दीदी दीदी करके बात करती है। खैर, इसी के साथ साथ निधि की जो कुर्सी है वो लूथरा हाउस से छिनने वाली है जल्द ही, और सारी चीज़ें जो है वो अब करण करने वाला है। जैसे ही करण ये सारी बातें निधि को बोलेगा, निधि का असली रूप जो है वो करण के सामने आ जाएगा। बहुत सारी बातें जो है वो ऋषभ ने करण को बताया कि किस तरीके से निधि ने ये सब कुछ किया, कैसे उसने जो है वो शौर्य को बिगाड़ने के लिए उसके नंबर्स वगैरह बढ़ा देती थी। कॉलेज से कोई फ़ोन आता था तो वो उसी चीज़ को वहीं पर रफा दफा कर देती थी ताकि ये बात घर तक ना पहुँचे। और इसी के साथ साथ ये भी बताएगा कि किस तरीके से राखी, यानी कि उसकी माँ के साथ क्या क्या सलूक करती थी। ये सारी बातें जो है ऋषभ बताएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि जो करण है उसने साफ साफ राखी को मना कर दिया था कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है घर के मामलों में। लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि राखी को इतनी बुरी तरीके से लताड़ती है निधि, तो अब इस पर एक्शन लेने वाला है करण और निधि को बाहर करेगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कब, कहां, कैसे ये सारी सिचुएशन होगी। फिलहाल तो अभी राजवीर की एंट्री होने वाली है लूथरा हाउस में, जो कि काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज को फॉलो करें।